नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ईएमए प्लस ट्रेंड लाइन का जो कॉम्बिनेशन होता है और किस तरह से उसको ट्रेड करते हैं उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि अगर आप लोग इसको पूरा देखते हैं मेरा वीडियो और चार्ट वगैरह पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी सुधर जाएगी और आपका जो ट्रेड करने का नज़रिया है वो बदल जाएगा। तो मैं इसमें आपको 4-6 कंटेंट बताऊंगा, जैसे ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेड करना है और ईएमए के साथ में इसको कैसे एडजस्ट करना है, किस तरह से ईएमए के साथ में जो एडजस्ट करके ट्रेड करना है और कौन सा ईएमए बेस्ट आपको ट्रेंड बताएगा। ईएमए कौन सा आपको बेस्ट ट्रेंड बताएगा, बेस्ट ट्रेंड। और बाइंग प्लस सेलिंग का जो सेटअप बनता है कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। बाइंग प्लस सेलिंग का, और आपको मैं जो ब्रेकआउट होता है उसको भी संक्षेप में बताऊंगा कि कौन सा ब्रेकआउट अक्सर फेल होगा और कौन सा ब्रेकआउट जो उसकी संभावना जो रहेगी कि वो प्रॉपर ब्रेकआउट रहेगा। बेस्ट टाइम फ्रेम के बारे में भी बताऊंगा मैं। इस तरह से जो मेन मेन 4-6 कंटेंट हैं जो ईएमए प्लस ट्रेंड लाइन से संबंधित है मैं उसको बताऊंगा और आपको इसको चार्ट पर भी बताऊंगा। तो मैं पहले आपको चार्ट पर ही ले चलता हूं और वहीं पर देखते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने इथेरियम का चार्ट ओपन किया है और मैंने इसमें कई सारा पोजीशन बनाया है, तो मैं सबको पहले डिलीट करता हूं। ये फ्रेश आपको दिखेगा। और जो मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था, जिस ट्रेंड लाइन और ईएमए की कम्बो जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में, तो 250 आपका जो 250 ईएमए रहेगा, आपका ट्रेंड जो है आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी दिशा में ट्रेंड है। अगर मार्केट 250 से ऊपर रहेगी तो हमें बाय का पोजीशन बनाना है, अगर 250 के नीचे रहेगी तो हमको सेल का पोजीशन आइडेंटिफाई करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। पीछे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, ये मार्केट 250 ईएमए के ऊपर है इस जगह पर, तो हमको यहाँ पे बाई का पोजीशन जो है आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए हमें देखिए 2-3 जो पॉइंट रहेंगे उनको एक साथ में मिलाना रहेगा। जैसे देखिए ये ऊपर वाला है, यहाँ से मार्केट ने इसका सपोर्ट लेकर के इसको आप ड्रा करेंगे इस तरह से सपोर्ट लाइन, एक यहाँ से यहाँ तक एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रा करिए। देखिए मार्केट यहाँ पर आया है, बार बार जब भी सपोर्ट के करीब में आ रहा है तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और फाइनल में जो है, अगर आप इसको यहाँ से इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद देखिए एक रेड, इसने बड़ा सा कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे इसने एक बुलिश कैंडल बनाया है।
तो आप इस बुलिश कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं। ये बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है, इसके हाई का आप जो एंट्री लीजिए और इसके देखिए इस तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको बहुत सारे सेटअप मिलेंगे इस तरह से। यहाँ पे आपको ऐसे लेना है, इस यहाँ पे ये नीचे वाला पोजीशन, इसका भी आप ऐसे ले सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सेफ रहेगा। इसका ऐसे लेकर के आप 1:2 का यहाँ पे देखिए, बस आपको इतना लेना है, यहाँ पे मिल गया आपको। इस जगह पे देखिए यहाँ पे मिल गया। और दूसरा जो पोजीशन आप बनाना रहेगा तो आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से, इसको मिलाते हुए, ये जो पॉइंट है इसको मिलाते हुए आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे यहाँ तक। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट यहाँ से करेक्शन करके इस ट्रेंड लाइन पर आया और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा कैंडल बनाया है। यहाँ पे देखिए, आप इस पे अगर आपको एंट्री लेना रहेगा तो आप इस पे आसानी से इस तरह से जो एंट्री ले सकते हैं। आप इसका जो ये कैंडल क्लोज हुआ है, आप इसका जो यहाँ पे एंट्री लीजिए और इसके ट्रेंड लाइन से हल्का बफर देके आप यहाँ पे हल्का से जगह दे करके आपको एंट्री लेना है और ये 1:2 का वो टारगेट आराम से लेना है। और दूसरी बार मार्केट देखिए जब यहाँ पर आया तो इसके नीचे क्लोज हो गया, कैंडल भी जो इसने बुलिश बनाया इसके नीचे बनाया, तो आप को यहाँ पे छोड़ देना है। आपको तब तक यहाँ पे से जो कोई पोजीशन नहीं बनाना है जब तक कि आपको यहाँ से लेकर के एक यहाँ तक ये वाली ट्रेंड लाइन खींचना। अब जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता, हालांकि यहाँ पे अपना वो अच्छा नहीं मिलेगा आपको, फिर भी अगर आपको करना रहेगा तो आप इसको जब ब्रेक होता है तब आप इसका ऊपर जो हाई का एसएल लेकर के यहाँ पे इसका एसएल लेकर के आराम से इसको इस ट्रेंड लाइन तक इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन के करीब में आया और एक यहाँ जो ऊपर से यहाँ नीचे तक आपको एक लाइन ड्रा करना है। और देखिए इस ट्रेंड लाइन को जब इसने ये ब्रेक किया यहाँ पे तो देखिए कितना अच्छा आपको टारगेट मिला है। आपको 1:2 एकदम आराम से मिल जाएगा। ये ब्रेक किया है, जहाँ पे ब्रेक किया आप उसको उसका उसमें एंट्री करिए और ऐसे लिए नीचे वाला कैंडल ले लीजिए आराम से। देखिए 1:2 का एकदम आराम से आपको टारगेट मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ढूंढना है कि, और अगर देखिए दूसरी एंट्री आपको लेनी रहेगी तो एक लाइन यहाँ पे पॉइंट और एक दूसरा यहाँ पे इस जगह पे आपको इसी तरह से ड्रॉ कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट जब यहाँ पे इसने हाई बनाया फिर यहाँ से करेक्ट हुआ, करेक्शन के बाद ये यहाँ पे आया इस ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड लाइन पर इसने देखिए एक बुलिश कैंडल बनाया है, इस जगह पे बुलिश कैंडल ये बना है। अगर आपको एंट्री लेना रहेगा तो इस बुलिश कैंडल के हाई का और इसके यहाँ पे इसके लो का इस तरह से और 1:2 का देखिए अपना टारगेट 1:2 का आराम से हिट हो गया। और फिर जब इसने इसको ब्रेक किया तो फिर मार्केट देखिए नीचे आया। यहाँ पे हालांकि हमारा जो सेटअप है कि इससे ऊपर अगर रहेगा मार्केट तो हमको केवल बाय पोजीशन बनाना है, तो हम सेल का पोजीशन नहीं बनाने के लिए आपको रिकमेंड करेंगे। आप देखिए यहाँ पे जब जहाँ से मार्केट करेक्ट होगा, जहाँ से उसका करेक्शन आएगा वहाँ उसके टॉप से लेकर कोई एक बिंदु जो मिलता हो उसके समकक्ष में, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, दूसरे यहाँ तक मार्केट आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस बनाया, तो यहाँ से आपको इस तरह से ड्रा कर देना है।
ड्रॉ करने के बाद आप अपना पोजीशन लेकर बैठ जाइए। अभी ये कैंडल इसने क्लोज किया यहाँ पे, इस पर तो आपको यहाँ पे एंट्री ले लेना है। और एस सेल अगर ये कैंडल बड़ा है तो बड़ा, अगर बहुत छोटा तो उसे बगल वाली कैंडल का ऐसे लगा करके 1:2 के लिए आप आराम से इंतजार कर सकते हैं। अब अगर आपको कैच करना रहेगा तो फिर यहाँ नीचे से लेकर जो ऊपर से यहाँ तक इस ये रुकिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ से इसने यहाँ पे आपको टारगेट दे दिया, जब फिर मार्केट करेक्ट हुआ, जब नीचे आया तो फिर हम अपना पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर है, टॉप है, बॉटम है, इस तरह से। जब इसने ब्रेक किया यहाँ पे, जब ब्रेक किया तो फिर एक एंट्री आप 1:2 के लिए आराम से बना सकेंगे। आपका ये सेल यहाँ पे रहेगा। दोस्तों इसमें ट्रेंड लाइन के साथ साथ ईएमए की भी सब लोग देखते हैं, क्रॉसओवर या टचिंग पर। तो हमेशा अगर आप लोग टच पर, जो अगर ईएमए टच करता है उस पर, बहुत लोग जो यूट्यूबर हैं, बहुत ट्रेडर्स हैं जो उसमें भी ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा करेंगे तो आपका बहुत सारा ट्रेड बन जाएगा। तो इसमें आपका लॉसेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे बहुत लोग ये रिकमेंड करते हैं कि अगर इसने यहाँ पे टच किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टच किया, तो फिर यहाँ से एक पोजीशन बना लीजिए। लेकिन आप हो जाता है, चल जाता है, कोई कोई आपका ये ट्रेड रहेगा वो चल आपके फेवर में हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन आप बार बार इसको करेंगे, इससे आपको का बहुत सारा ट्रेड हो जाएगा। बहुत जगह पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसमें आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। अभी देखिए, तो मैं जो है मोस्टली ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करता हूँ। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तभी मैं ट्रेड करता हूँ। टचिंग पर मेरे समझ में उतना नहीं वो आता है, क्योंकि बार बार ट्रेड बनता है, ओवर ट्रेडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे कितने सारे ट्रेड बने हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए कितना सारा ट्रेड बना हुआ है। ये मार्केट ने क्रॉस किया है, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने देखिए यहाँ पे क्रॉस किया है, बहुत अच्छा टारगेट दिया है। इस तरह से अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है, लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना है, तो मेहनत करना पड़ेगा। साथ साथ में आपको जो भी डाउट होते हैं उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा आपको, तभी आप जो है सफल ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेंड लाइन बहुत ही आसान है, आप अगर इसको आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको और कुछ जो है समझने और सीखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि ज़्यादा जो टूल्स और ज़्यादा स्ट्रेटजी के चक्कर में मत बनिए। आप लोग पढ़िए केवल एक जो स्ट्रेटजी, उसमें आप जो मास्टर बनिए। अभी देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का कमाल है, आपको देख लीजिए अपनी आँखों से। ये मार्केट यहाँ से करेक्ट हुआ, मार्केट यहाँ से करेक्ट हुआ और आप यहाँ से एक टॉप से लेकर इस पॉइंट से एक मिला दीजिए इस तरह से। अब अगर मार्केट इसको टच करता है, जो ऊपर वाला, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, इसने उसको टच किया, इस जगह पर आप लोग देख लीजिए। जो आपको मैं बता रहा था कि चार्ट पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो देखिए यहाँ पे ये
मार्केट 250 EMA को इसने ब्रेक कर दिया है, 250 EMA को इसने ब्रेक किया है। और जितनी भी ट्रेंड लाइन आपको मिलेंगी, जितनी भी ट्रेंड लाइन आपके सामने है, सब में आप पोजीशन बना सकते हैं प्रॉपर। लेकिन आप लोग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही, जैसे इसने इसकी कैंडल ने इसको क्रॉस किया ट्रेंड लाइन को, तो आप उसका SLA इसके टॉप पर रखिए और अपना टारगेट जो पाने के लिए आप लोग इंतजार करिए। देखिए जितनी भी आपको ट्रेंड लाइन दिखेंगी छोटी छोटी सब आपको टारगेट देके जाएंगे। देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पाइप खींच दीजिए, इसने ब्रेक किया, इस कैंडल ने इसको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, तो आपको यहाँ पे पोजीशन एक बना लेनी है। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे रख दीजिए, ताकि 2 इसमें नहीं मिला है, फिर भी आपका कुछ न कुछ मिल जाएगा। अभी देखिए अब अगर ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना रहेगा तो आप यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से ऊपर वाला पोजीशन है, फिर यहाँ से इस तरह से, ये इस तरह से। दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं होता, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता है कि एकदम एक ही जगह पे आएगा तो वहीं से जाएगा। वो एक जोन होता है, उसके इर्द गिर्द में जाएगा तो एक वो वहां से रिवर्स या ऊपर उठने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, एक जोन बन गया है, ये एक जोन बन गया है, इसके करीब में आ रहा है मार्केट। देखिए इसके करीब में आया तो फिर यहाँ पे गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप लोग एक साथियों, ये ट्रेंड लाइन का जादू है। जिसने भी इसको समझ लिया तो उसको दूसरा कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा आपको मेहनत करना है, अपने ऊपर फोकस करना है चार्ट पर, और उसकी बारीकियों को अच्छी तरह से समझना है। देखिए ये यहाँ पे ये यहाँ से मार्केट कहाँ तक गया था, आप लोग देख लीजिए। इस पोजीशन से इतना मोमेंट दिया, फिर जब दूसरी बार आया यहाँ पे, मेरे मित्र कोई पूछ रहे थे मुझसे कि सपोर्ट जोन क्या होता है, रेजिस्टेंस जोन क्या होता है। आप लोग देख लीजिए, इसका लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मार्केट चल रहा है अभी, ये देख लीजिए सपोर्ट जोन आपका हो गया। जब भी मार्केट ये इसका जोन, यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया तो इसका जोन यहाँ तक हुआ, फिर देखिए मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से सपोर्ट लेकर देखिए ऊपर। ये भी मार्केट चल रहा है इथेरियम का। अगर हमको ट्रेड बनाना रहेगा इसमें, तो हम जब भी इसको ब्रेक करेगा, अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से, जब भी इस चैनल को ब्रेक करेगा ऊपर की साइड में, तभी हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और सेल की साइड में कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये 250 EMA की देखिए लाइन है जो 250 EMA है, इससे मार्केट ऊपर चल रहा है। आप बना सकते हैं, जैसे अगर बनाना रहेगा आपको तो ये लाइन और ये लाइन दोनों इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए। अगर इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन आपको एक रूल्स बनाना रहेगा, अपने जो स्ट्रेटेजी है, जो आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, जो आपका ट्रेडिंग सेटअप है, उसके थ्रू अगर आप लोग उसके काम करेंगे तो आपका जो है, जो ये ट्रेड वो एकदम क्वालिटी का होगा, कम होगा, और ओवर ट्रेडिंग से आप लोग बचे रहेंगे। और ऊपर अगर इसके रहेगा, ये इस लाइन से ऊपर रहेगा, तो उसमें जो मोमेंट, अच्छे खासे मोमेंट मिलेंगे आपको। जब भी इसको ब्रेक करेगा तो आपका टारगेट फटाक से हिट कर देगा ये। तो इसलिए आपको जो है थोड़ा समय देना है चार्ट पर और सीखना है। अभी देखिए आपको देखना रहेगा तो देख लीजिए, यहाँ पे एक अगर लाइन आप इसको यहाँ से ऊपर तक ड्रा करेंगे, इस तरह से देखिए,
हो गया। अब जब इसने ब्रेक किया, यहाँ पे देखिए ब्रेक किया, ये बड़ी सी जो बेरिश कैंडल से फिर इसने पुल बैक लिया। देखिए कितना अच्छा इसने टारगेट दिया। ये ट्रेंड लाइन का जादू है मितवा। आप अगर इसको समझ गए ना तो समझ लीजिए, कुछ समझने की जरूरत नहीं। देखिए ये सपोर्ट पॉइंट है, ये सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट गया, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर यहाँ से इसने एक आप इस तरह से इसको ड्रा कर दीजिए। सपोर्ट क्यों है? देखिए यहाँ पे मार्केट आया था, इसने ब्रेक किया, फिर पुल बैक लेकर फिर ऊपर चला गया। तो दोस्तों बहुत सारा ट्रेंड बना हुआ है, आपको ढूंढना है। देखिए आप यहाँ से एक बना दीजिए इसको। ये अगर ट्रेंड लाइन वाला आप करते हैं तो इसको आप 10 मिनट में करिए। 10 मिनट में जब ये कैंडल ब्रेक करेगी, जब 10 मिनट में कैंडल ब्रेक करेगी तो फिर 10 मिनट के कैंडल के का ऊपर अगर छोटी कैंडल तो उसके बगल वाली कैंडल का ऊपर, अगर बड़ी कैंडल है तब उसी कैंडल के ऊपर का आप सेल रख करके 1:2 या 3 के लिए आप प्लान कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बता रहा हूँ जो बहुत कम ही लोग बताते हैं। मैं आपको दोस्त भाई जो भी आप समझें, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप जो भी व्यक्ति मार्केट में नए हैं और सीखना चाहते हैं, उन्हें हर चीज़ धीरे धीरे पता हो, जिससे मार्केट में अच्छी तरह से सरवाइव कर सके। तो सबसे ज़्यादा आप लोग ट्रेड जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कर लीजिए, क्योंकि 70% ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आपको प्रॉफिट देगा। 70 इसका जो रेशियो है, वो 70% ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर सक्सेस होता है। केवल 30%, 20 से 30% जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। 20 से 30% ही ट्रेड ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट में होगा। ये आप देखना रहेगा तो देख सकते हैं, हर जगह पे देखिए सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। कितनी बार सपोर्ट लिया, एक बार इसने ब्रेक किया, रेजिस्टेंस के करीब में आकर इसने एक बार इसको ब्रेक किया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पोजीशन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बनाइए। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरा वीडियो पूरी तरह से आप देखा करिए, क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसा ऐसा कुछ पॉइंट बता दूंगा जो आपकी समझ में ना आए और आपने ट्रेड ले लिया फिर बाद में आप पछताएंगे कि मैंने जो रूल्स बताया थे उसके थ्रू मैंने अगर पूरा वीडियो में देख लिया होता तो फिर गलती नहीं होती। देखिए ये ट्रेंड लाइन ड्रा कैसे की जाती है, उस पर ट्रेड कैसे लिया जाएगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन, अब इसके साथ में आपको ये भी देखना है, जब ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, अभी यहाँ पे पुल बैक करके मार्केट ऊपर गई, फिर आपको ट्रेड नहीं ले लेना है। फिर इस पे आपको ट्रेड तब लेना जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दीजिए और ये नीचे वाली जब ये इस तरह से ये ब्रेक कर देती है तब आपको पोजीशन बनाना है। जैसे ये यहाँ से पुल बैक किया तो यहाँ पे ट्रेड हमको लेना नहीं है, लेना तब है जब यहाँ पे हमको एक लाइन इस तरह से देखिए हमको ड्रा करना है। ये नीचे वाला जो है ये जो ये बुलिश कैंडल है छोटा सा, इसकी जो पूंछ है उसको मिलाते हुए इसकी टेल को हमको इस तरह से इस तक खींचना है। और हमको जो एसएल रखना है वो इसके ऊपर, ये ट्रेड लाइन के ऊपर हमको एसएल रखना है। यहाँ पे रख करके हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसको देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रा करते हैं। अब जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद देखो ये ही जो मैं आपको बता रहा था 70 to 80% आपको ट्रेंड जो रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, 70 to 80% मार्केट सपोर्ट टू रेजिस्टेंस पर ही चलता है। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के करीब में गया और ये ट्रेंड लाइन कुछ ने ब्रेक किया। अब हमको जो एसएल रखना है यहाँ का रखना है, ये ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है। फिर अपना आप टारगेट
पा सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही आपको। आप जो बैक टेस्ट करिए, ट्रेंड लाइन बनाइए, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए और प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे देखिए गलतियां तो होंगी भाई, कोई भी माँ के पेट से ही बहुत जो बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं होकर आता है। वो हजारों प्रयोग करता है और हजारों बार उसका प्रयोग असफल होता है। फिर धीरे 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 वो अपना जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखता है, कभी ना कभी वो सफल जरूर होगा। और कौन सी कहावत है कि पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं जब रस्सी बार बार आती है। रस्सी कितनी मुलायम होती है, लेकिन और पत्थर कितना ठोस होता है, कठोर होता है, लेकिन रस्सी बताइए आप उस पर निशान लगा देती है। क्यों लगा देती है? ये वो जब बार बार अभ्यास करती है। तो दोस्तों, आप लोग मोटिवेटेड रहिए और सीखते रहिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।